क्लास की एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसकी डेट शीट रिलीज़ हो गई है और मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पेपर कब है। तो जो पहला पेपर है वो 22 अक्टूबर से है, ठीक है। और ये है सीनियर सेकेंडरी का 12वीं क्लास का और ये 10वीं का। तो टाइमिंग जो है यहाँ पे लिखी हुई है 2:30 से 5:30 और इसमें भी 2:30 से। कुछ पेपर में कम टाइमिंग है, कुछ में ज़्यादा है, किसी में 2 घंटे का है, किसी में 3। तो जो 12th क्लास का है सीनियर सेकेंडरी का वो आप देख सकते हैं, वेद का है, अर्ली चाइल्डहुड का है और ये सब। इसकी PDF भी अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करिएगा, यूट्यूब हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आ जाएंगे वहाँ से। और 10th क्लास वाले हैं, इनका एम्प्लॉयमेंट स्किल है उसका मिल जाएगा, संगीत का है। और फिर उसके बाद है 23 अक्टूबर को, ठीक है, उर्दू का और आपका संस्कृत का, नाट्य का। और इसी तरह इसमें है 10th क्लास का अकाउंटेंसी और ब्यूटी थेरेपी। इसके बाद है भाई 24 अक्टूबर को 12th क्लास का है साइकोलॉजी और संस्कृत। 10th क्लास का है बिजनेस स्टडी और भारतीय। फिर 25 अक्टूबर को है होम साइंस का 12th क्लास का और 10th क्लास का इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। फिर उसके बाद आती है 28 अक्टूबर, इसमें आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका है, ठीक है। और इसमें जो है 10th में हिंदी का है 28 अक्टूबर का पहला पेपर। इसके बाद भाई आ जाते हैं हम 29 अक्टूबर को, इंग्लिश का है 12th का और 10th का डेटा एंट्री। फिर आते हैं 4 नवंबर को, डायरेक्ट 4-5 दिन का गैप है, फिज़िक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइब्रेरी। और 10th का है मैथ का 4 तारीख। इसके बाद है भाई 6 नवंबर, इसमें 12th का केमिस्ट्री, पॉल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडी। और 10th का है साइकोलॉजी और संस्कृत साहित्य। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा 6 तारीख का है, इसमें केमिस्ट्री, ये तो हो गया। 8 तारीख का है, इसके अंदर 8 तारीख में बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, संस्कृत है और 10th में पेंटिंग है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका 11 नवंबर में 12th क्लास का हिंदी है और 10th क्लास की सोशल साइंस, 11 नवंबर। फिर आ जाते हैं हम 13 पे, तो 13 में जो है 12th का कंप्यूटर साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, टूरिज़म है और 12th का है इंग्लिश, 12th का इंग्लिश है। इसके बाद आगे चलते हैं 14 में, तो 14 तारीख में 12th का पेंटिंग है और 10th का है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर 19 नवंबर में आते हैं तो 12th का है मैथ और 10th का होम साइंस। फिर उसके बाद आते हैं हम 21 नवंबर में, तो बिजनेस स्टडी है और इनका इकोनॉमिक्स और वेद आर्ट और ये सब है। फिर 25 में आते हैं तो ज्योग्राफी है और इनकी ये लैंग्वेजेस के हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, और इसमें जो नोट है ना इसे भी समझा दूंगा। इसमें 27 नवंबर को है हाउस कीपिंग और ये मतलब वाले हैं, और एक 26 को भी है और फिर 28 को है इन सब्जेक्ट। लास्ट पेपर जो है वो 29 नवंबर में 12th में इकोनॉमिक्स और 10th में हिंदुस्तानी संगीत। और उसका जो रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट भी हाथ हाथ सुन लिए। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, इनको ध्यान में एंड टू एंड समझ लो। आपको जो है अपना ओरिजिनल हॉल टिकट लेके जाना है, जो आपका नेक्स्ट वीक तक उम्मीद है आ जाए, ठीक है। जैसे ही आएगा उस पर। और जो आपका रिज़ल्ट अंतिम परीक्षा के दिन से 7 सप्ताह बाद घोषित किया जाएगा, यानी जब आपका आखिरी पेपर है हमारा 29 नवंबर, उसके 7 सप्ताह बाद यानी 1-1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके 1-आध महीने बाद अपना ओरिजिनल ले आइएगा, ठीक है। अपना जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, अपना हॉल टिकट, अपना आई कार्ड, अपना आधार कार्ड, फ़ोटो और जो भी चीज़ पेन पेंसिल लेके जाते हैं वो सब ले जाइए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ख़ुद भी समझिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।